गुम बियर की तकसीम। लियू के पास गुम बियर का एक बड़ा थैला था और वो उन्हें बिल्कुल बराबर बांटना चाहता था। उसके दो दोस्त माया और सैम बेताबी से इंतजार कर रहे थे। नाश्ते का वक्त, इसने ऐलान किया, एक मजेदार से पहर के लिए तैयार। इसने एहतियात से रंगीन बियर्स को पिकनिक के कंबल पर उंडेला। फिर इसने सिर्फ अंदाजे से 3 बराबर ढेर बनाने की कोशिश की। वो कुछ उधर धकेलता, कुछ उधर खींचता, आंखें छूटी करके देखता। अरे वो ढेर बड़ा लग रहा है, सैम ने इशारा किया। माया ने सर हिलाया। मेरा तो बहुत छोटा है, लियू ने तिवरी चढ़ाई। उसके ढेर वाज़े तौर पर नाहमवार थे, जिससे इसके दोस्त नाराज हो गए थे। ये तरीका काम नहीं कर रहा था। लियू ने गौर से देखा। अगर वो सिर्फ अंदाजा लगाता तो कुछ ढेरों में ज्यादा होते और कुछ में कम। ये गैर मुनसिफाना महसूस होता था और उससे बांटना मुश्किल हो जाता था। इसके तरीके से मजे से ज्यादा मसाइल पैदा हो रहे थे। इसने महसूस किया कि महज अंदाजा लगाना सही इंसाफ के लिए काम नहीं आएगा। इसे उन्हें तकसीम करने का एक सही तरीका दरकार था ताकि हर किसी को बिल्कुल बराबर मिकदार मिले। लेकिन कैसे? इसी लम्हे इसकी माँ ने आवाज दी, लियू, क्या तुम दादी के लिए 3 सेब गिन सकते हो? इसने अपनी माँ को एहतियात से हर सेब को एक एक करके गिनते देखा। उसके जहन में एक ख्याल आया। आहा, लियू चलाया, मुझे पहले गिनना होगा। इसने तमाम गुम बियर्स को दोबारा कंबल पर एक बड़े रंगीन ढेर में जमा किया। इसे एक नया मंसूबा बनता हुआ महसूस हुआ। इसने हर गुम बियर को एक एक करके छूते हुए गिनना शुरू किया। 1 2 3 12। काल 12 गुम बियर्स थे। ये एक अहम तादाद थी। 3 लोगों के लिए 12 गुम बियर्स, इसने बुड़बुड़ाया। इसे स्कूल में बांटने के बारे में सिखाई गई बात याद आई। 1 मेरे लिए, 1 माया के लिए, 1 सैम के लिए। इसने छोटे ढेर बनाते हुए शुरू किया। इसने जारी रखा, 1 और मेरे लिए, 1 और माया के लिए, 1 और सैम के लिए। वो बारी बारी हर ढेर में एक एक बियर डालता रहा जब तक कि बड़ा ढेर खत्म नहीं हो गया। आखिरकार तमाम 12 गुम बियर्स बिल्कुल बराबर तकसीम हो गए। इसने फख्र से तीनों ढेरों को देखा। हर एक में बिल्कुल 4 रंगीन बियर्स थे, सबके लिए बिल्कुल बराबर और मुनसिफाना। लियू, ये बिल्कुल ठीक है, माया खुशी से चलाई, इसका चेहरा रोशन हो गया। सैम मुस्कुराया अपना ढेर उठाते हुए। हर कोई जानता था कि उनका हिस्सा बिल्कुल एक जैसा था। तीनों दोस्त खुशी खुशी अपने गुम बियर्स खा रहे थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। नाश्ता और भी लजीज लग रहा था क्योंकि इसे मुनसिफाना तौर पर तकसीम किया गया था, बगैर किसी बहस के। लियू को अंदर से एक खुशगवार एहसास हुआ। गिनने और तकसीम करने ने हर चीज को मुनसिफाना और मजेदार बना दिया था। ये सिर्फ अदाद नहीं थे, ये सब के लिए चीजों को सही करने के बारे में था। इस दिन के बाद जब भी लियू को कोई चीज बांटनी होती, कुकीज से लेकर खिलौनों तक, वो जानता था कि गिनना और तकसीम करना मुनसिफाना रहने और मसाइल हल करने का बेहतरीन तरीका है। गिनना और तकसीम करना सिर्फ स्कूल के लिए नहीं है, ये हमें मुनसिफाना बनने और रोजमर्रा के मसाइल हल करने में मदद करता है।